हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फिर से एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ जिम बिगनर्स की। या तो वो जिम स्टार्ट कर चुके हैं, वर्कआउट करना स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। जो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा बिगनर्स के लिए वो ये है कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप सोच रहे हैं वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए, तो सोचिए मत, स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप ये सोच के इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब मेरा सही समय आएगा, 1 तारीख से, मंडे से, न्यू ईयर से स्टार्ट करूँगा। तो सिंपली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि सही टाइम तो कभी आता ही नहीं है और इसके चक्कर में टाइम चला जाता है, और जब चला जाता है तो आपको याद आता है कि सही टाइम तो वही था जो चला गया। तो 2 तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग होते हैं बेसिकली। एक वो जो ये सोच के अपने कुछ भी गोल सेट किए हैं, वो सिर्फ़ वर्कआउट के लिए नहीं, अगर उन्होंने कुछ भी गोल सेट किया है तो 2 तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग होते हैं। एक वो जो ये सोच के नहीं स्टार्ट कर रहे होते हैं कि जब उनका सही समय आएगा तो वो स्टार्ट करेंगे, और दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि जो उनका अच्छा समय था, जब उन्हें करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया, तो अभी करके क्या ही फ़ायदा। तो उसके लिए एक चाइनीज़ कोट है, बहुत अच्छी कोट है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज़ 20 ईयर्स एगो, बट द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। अगर आप ये सोच के एक पौधे को नहीं लगा रहे हो कि अगर मैं इसको 20 साल पहले लगाया होता तो मुझे अभी इसका फल मिल रहा होता, तो आप सिंपली नेक्स्ट 20 ईयर के बाद भी यही सोच के पछताओगे कि काश पिछले 20 साल में मैंने ऐसा कर लिया होता। तो मोरल थिंग यही है कि आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया है तो नेक्स्ट आगे बात ही क्या करेंगे। नेक्स्ट आप कौन से स्टेप चलने वाले हो उसकी बात ही कहाँ से होगी। तो पहले तो आप स्टार्ट करो। एंड जो मेरा दूसरा सजेशन रहेगा वो ये है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, बट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, कहते सुना है कि मैं 2 महीने में बॉडी बना लूँगा, 3 महीने में बॉडी बना लूँगा। तो आप ये सोच के कभी भी ज्वाइन मत करो कि मैं 2 महीने में या 3 महीने में कर लूँगा। वो अच्छी बात है कि आप एक गोल सेट कर रहे हो। किसी भी आप जो भी चाह रहे हो उसके लिए गोल सेट करना बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ये सोच के ज्वाइन करोगे कि स्टार्ट करोगे कि मुझे 2 महीने में, 3 महीने में वो ड्रीम फिजिक या फिर ग्रीक गॉड वाली फिजिक अचीव कर लेनी है, तो वो तो पहली बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एंड दूसरी बात ये कि आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, लंबे टाइम तक आप रह नहीं पाओगे इस चीज़ में, और आप ये जो फिटनेस जर्नी आप इसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड इसके साथ में तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जिम जाते हैं, जब भी जिम जा रहे हैं फिर होम वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। आपको बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वेट से ही एक्सरसाइज करो, जितने में आपको लगे कि आपकी बॉडी कंफर्टेबल है इतना वेट लिफ्ट करने के लिए। दूसरों को देख के कि सामने वाला लड़का है जो 50 किलो या फिर 100 किलो वेट उठा रहा है, तो आपको भी ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही लिफ्ट करना है, क्योंकि आप उसका सिर्फ वेट देख रहे हो कि वो इतना वेट उठा रहा है। उसने कहाँ से स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया ये भी देखना ज़रूरी है। और हो सकता है वो वेट तो उठा रहा है बट सही फॉर्म में कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको वेट लिफ्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रेपिटेशन अच्छे से परफॉर्म करो। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी रेप रेंज अच्छे से रखो और परफॉर्म अच्छे से करो। एंड फोर्थ जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज सोशल मीडिया में देख के, या फिर आपके जिम में कोई है जो बहुत टाइम से इंटरमीडिएट में है या फिर एडवांस लेवल में पहुंच चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज या फिर फैंसी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक पे ही स्टक रहो, स्पेशली इन
इन द स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग के 5-6 महीनों में आप सिर्फ बेसिक पे स्टक रहो, बेसिक एक्सरसाइज करो, तो उतने में ही आप बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हो। अगर हम वर्कआउट की बात करें कि आप स्टार्टिंग में वर्कआउट 3 से 4 ही रखो, आप 3 से 4 वर्कआउट करो, उसमें 3 से 4 सेट एक जो वर्कआउट आपने एक्सरसाइज चूज की है, फॉर एग्जांपल आप पुशअप लगा रहे हो तो आप 3 से 4 सेट उसको करो। आप मान लो पुशअप 15 से 20 एक बार में लगा पा रहे हो तो 3-4 बार करो। सेम डंबल प्रेस आप कर रहे हो तो 3 से 4 सेट करो। रेप रेंज अपना 12 से 15, 10 जो भी आप रख रहे हो, जितने में आपको मसल अच्छा फील हो रहा है, आपको वहां तक जा रहा है कि हाँ अभी मसल ब्रेक हो गया, नेक्स्ट नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो वहां तक आप परफॉर्म करो। एंड बात करें कि वर्कआउट कौन कौन से कर सकते हैं आप हर बॉडी पार्ट के लिए जो बेसिक वर्कआउट हो सकते हैं, तो फर्स्ट चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं पुशअप एंड डंबल प्रेस एंड बारबल प्रेस एंड केवल चेस्ट प्रेस। एंड सेम शोल्डर के लिए आप कर सकते हो डंबल शोल्डर प्रेस, बारबल शोल्डर प्रेस एंड लेटरल रेजेस एंड फेस पुल रो, ठीक है। एंड आप बैक के लिए पुल अप एंड बेंट ओवर रो एंड लेट पुल डाउन। एंड मैं स्पेशली 3-4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 30 से 45 मिनट ही स्टार्टिंग में वर्कआउट करना है, चाहे आप होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में जा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वर्कआउट में नहीं देना है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ में ही आपको रिकवरी की भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अगर आप मसल ब्रेक कर दोगे, बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न कर दोगे जिम में, तो रिकवरी के लिए फिर उतना ईजी नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा रखना नहीं है। और मैं अभी बात कर रहा था कि कौन से बॉडी पार्ट के लिए आप कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मेनली आप पुशअप, जो अपर बॉडी है आपकी, तो जितने भी अपर बॉडी के आप पार्ट्स कर रहे हो एक्सरसाइज, तो पुशअप आप रखो उसमें। बस बैक और बाइसेप की जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आप पुशअप को ना करके पुलअप को आप ऐड कर लो। बाकी जो बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप एक्सटेंशन हो गया एंड ट्राइसेप डिप्स हो गया एंड पुशअप हो गया, नॉर्मल पुशअप हो गया एंड डंबल एक्सटेंशन हो गया। तो मतलब ऐसे कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं। लेग्स के लिए आप कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो अभी उतना इजी नहीं है, अभी आप लोग देख भी नहीं रहे हो, सिर्फ आपको नाम से पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज के साथ में ही बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज आपको एज अ बिगिनर करनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं अपने लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, आपको पता चल गया क्या क्या करना है, आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, बट इन सब के साथ में आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर 2 महीने कर रहे हो, देन उसके बाद आप 10 दिन का गैप ले रहे हो, 15 दिन का गैप ले रहे हो, गैप मतलब कुछ ऐसा अर्जेंट है, मतलब आप फिर कर ही नहीं सकते और आपके पास कोई चारा नहीं है, तो देन ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, गैप हो जा रहा है आपका। बट अगर आप एलिजिबल हो कि आप कर सकते हो, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो आप घर में कर लो, आप कहीं पे भी हो, बट आप पुशअप, पुलअप, स्क्वाट इतना तो नॉर्मल कर ही सकते हो बॉडी वेट से। बहुत आपको कुछ वेट नहीं चाहिए, आप बॉडी वेट कहीं भी हो, आप पुशअप तो लगा ही सकते हो, पुलअप तो लगा ही सकते हो। पुलअप के लिए नहीं हो पा रहा तो स्क्वाट और पुशअप, इतने में आपकी बॉडी इनफ है। अगर आप मतलब वो नॉर्मल गैप से तो बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम किया है, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेम मैं ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ होती है। मैं 3 महीने, 4 महीने, इवन मेरे 6-7 महीने भी जब भी चले वर्कआउट, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से मुझे बंद कर देना पड़ता था। मैं होम वर्कआउट भी करता था, बट
कभी कभी वो भी नहीं करता था। अभी मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं होम वर्कआउट भी कर रहा होता तो जो मेरे बीच में मुझे इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं जब फिर से जाता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं बिगिनर हूँ, मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा था। सेम थिंग, आप ये गलती मत करो। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप मत करो। जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट्स थे कि आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन अच्छे से एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।